माननीय मंत्री जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि माननीय मंत्री जी 100 की टिकट बचे 400 रेलवे ने 2021 से 2024 के बीच वेटिंग टिकट कैंसिलेशन के नाम पर 1230 करोड़ दिन दहाड़े इन्होंने कमाया। 2023 में 5 करोड़ 26 लाख वेटिंग टिकट कैंसिलेशन कराकर सरकार ने इसकी वसूली की। इसके पहले पुरानी ट्रेनों में 10 से 12 और 14 स्लीपर डिब्बे हुआ करते थे, लेकिन एलएचबी ट्रेनों में जिस तरीके से अब 2 से 4, 3 डब्बे होते हैं और लगातार पूरे देश का ये रिजर्वेशन का सवाल है कि 1 मिनट में आप अभी खोलेंगे और पता चलेगा कि सब खत्म हो गया और सब कुछ बुक हो गया। ये जो बिचौलिया है, जिस तरीके से कन्फर्मेशन के नाम पर लगातार आम आदमी के लिए बोझ बनता जा रहा है। बिहार में आपने घोषणा की थी लगभग। आपका प्रश्न क्या है? जी मैं वही कह रहा हूँ, मैं कन्फर्मेशन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। नहीं तो प्रश्न पूछो। अध्यक्ष महोदय, इसी बात पर मैंने वसूली की, मैंने बात की कि मेरा सवाल सीधा है कि जिस तरीके से ट्रेनों में, टॉयलेट में जिस तरीके से मजदूर, बेरोजगार युवा, छात्र 24 घंटे से ज़्यादा 32 घंटे, 34 घंटे एक बाथरूम में बैठकर, खड़े होकर, छत पर आकर बिना कंफर्मेशन के आप लगातार हमारे मजदूर भाई, आपको भी आपने इसको स्वीकार किया है कि 7 लाख से ज़्यादा मजदूर प्रवासी सीमांचल, कोसी और बिहार से करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो विषय उठाया है, उस विषय का मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को निश्चित भाव से पूरे डिटेल्स बताना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे गरीब की सवारी है, रेलवे मध्यम वर्ग की सवारी है और पूरा का पूरा फोकस गरीब से गरीब व्यक्ति को एक सुगम और सस्ते अफोर्डेबल सवारी कराने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देने का पूरा प्रयास रहता है रेलवे में। इसीलिए अगर कोविड के बाद के पीरियड को अगर हम लें, कोविड के बाद में करीब देश भर में 1024 नई गाड़ियां देश भर में इंट्रोड्यूस हुई है। 1024 नई गाड़ियां इंट्रोड्यूस हुई है। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां हैं उनमें 4651 कोच ऐड हुए हैं। 4651 कोच नए ऐड हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये एकदम भ्रांति फैलाने का प्रयास है। जनरल कोच आज भी 70% ऑफ दी टोटल कोचेज जनरल और स्लीपर है। ये मैंने लिख के उत्तर के माध्यम से रखा है सदन के पटल पे, ये तथ्य है। और अगर सीट्स हम देखें तो 78% सीट्स जनरल और स्लीपर यानी नॉन एसी कैटेगरीज की है। और साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष जी, जो खासकर जो पीक सीजन आता है तब जो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती है, उस समय का ध्यान रखने के लिए जो यूपीए के समय में बहुत कम स्पेशल ट्रेन्स होती थी, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे पे इतना ध्यान देके, जो फोकस देके रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाई है, उसके कारण 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में 40,500 स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई थी। 2024-25 यानी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर निकला, उसमें 85,000 स्पेशल ट्रेन चलाई गई। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें ऑलरेडी अब तक 75,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जा चुकी है। और इसका रिजल्ट भी दिखाई दिया। पिछले साल जो छठ और दीपावली का फेस्टिवल का सीज़न निकला और उसके बाद में नववर्ष के समय का रश सीज़न निकला और अभी हाल ही में होली के समय का जो रश सीज़न निकला, उसमें परिस्थितियां पहले से, पुराने समय से बहुत बेहतर थी और इसमें और मेहनत लगातार चल रही है। और एक जो माननीय सांसद महोदय ने उठाया प्रश्न, जो बिचौलिए और टाउट्स टिकट को तुरंत लेना चाहते हैं, उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई हुई है। 3 करोड़ से ज़्यादा फेक अकाउंट आईआरसीटीसी में जो थे, 3 करोड़ से ज़्यादा फेक अकाउंट हटाए गए और उनको बिल्कुल, और कई जगह टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो एक साथ बॉट फार्म से एक साथ टिकट बुक कर देते थे,
वो करीब करीब बहुत बड़ी मात्रा में उसको समाप्त कर दिया गया है। आज जेन्युइन पैसेंजर्स को टिकट, कंफर्म टिकट मिलने लगा है। इसका एक ये भी उदाहरण है, कई मान्यवर सांसदों ने ये फीडबैक दिया है कि पहले जितना उनके पास कंफर्मेशन टिकट के लिए रिक्वेस्ट आता था उससे अब कम हुआ है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा संरक्षण चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, लगभग 16,000 मौतें जनरल ट्रेनों से हुई है। हर दिन 44 लाश, आपके वेबसाइट पर है, मेरा नहीं है मानवर। हर घंटे 2 मौतें हुई हैं। जापान, यूएई और आप यदि जर्मनी को देखेंगे, चीन अपने स्प्रिंग फेस्टिवल 40 दिनों के अंदर 48 करोड़ यात्री को बिना खरोंच पहुंचा देती है। और हम छठ, दिवाली पर्वों में चुनाव के समय घोषणा करते हैं 17,000 12,000 ट्रेन चलाएंगे। चुनाव में 13,000, जब हमारे पास 5,000 ट्रेन और 23,000 डिब्बा है, कौन सा 17,000 12,000 ट्रेन बिहार से चल रही थी? और उसके चुनाव के बाद टोटल मजदूर और यूथ और छात्र डिब्बे में भर भर के आए। मेरा आपसे डिमांड यह है कि मानवर, आप जरा हमें यह बता दें कि किन परिस्थिति में, जब से सबसे ज्यादा पूर्णिया, सीमांचल, कोसी से लोग पलायन करते हैं, मजदूर आता है, आप महानगरों से यदि रियल में जो आम मजदूर को जाने वाली डब्बे को नहीं जोड़ेंगे, जैसे पूर्णिया कोट है, पूर्णिया जंक्शन है, सहरसा है, उससे आप सीधे महानगरों को नहीं जोड़ेंगे तो लोगों की स्थिति और भी बदतर होती जाएगी। आपने अपने उत्तर में कहा है कि माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद ने एकदम गलत आंकड़ा पेश किया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो सेफ्टी के बारे में गलत आंकड़ा दिया गया है, मैं उसका संशोधन करना चाहूँगा। आज सेफ्टी पे जो फोकस दिया है, उस सेफ्टी पे फोकस के कारण आज कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स 90% कम हो चुके हैं। बहुत उसमें ध्यान दिया गया है। 1,20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सेफ्टी पे जा रहा है और उसके कारण रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए। 90% कम हो चुके हैं कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स। और ये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज भी कहता हूं कि इस लेवल से भी और बेहतर करने का लगातार प्रयास चलता है। माननीय सांसद महोदय, जिस तरह के गलत आंकड़े देके सदन में कोई भ्रम उपस्थित न करें। पिछले दीपावली और छठ के फेस्टिवल सीजन में एग्जैक्टली 12,700 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। उसकी लिस्ट मैंने पब्लिश की है, और उसका रिजल्ट भी दिखाई दिया है। तो और इस तरह से जो प्रयास है उस प्रयास का रिजल्ट भी दिखाई दिया। वो जब 1-on-1 मिलते हैं इनकी बात अलग होती है, हाउस में जब बात करते हैं कुछ और होती है। श्री कौशलेंद्र कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करने के लिए एक प्रश्न है मेरा सर कि राजगीर हमारे संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और राजगीर में इस बार 15 मई से मलमास मेला लग रहा है और कोविड से पहले हावड़ा राजगीर फास्ट पैसेंजर ट्रेन चलती थी जो आज बंद पड़ा है। और अध्यक्ष महोदय, काफी ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के कमी के कारण सोलर एनर्जी का बड़ा उत्पादन का हिस्सा जो है वो बर्बाद हो रहा है। विशेष रूप से मैं मुंबई के जैसे महानगरों में जो इस तरह की सुधारना के ठोस जो कदम उठाने चाहिए थे वो उठाए नहीं गए हैं। तो उसके बारे में आने वाले दिनों में आपने क्या प्रोविजन किया है? सर, बेसिकली प्रश्न तो है महाराष्ट्र के रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट और महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट का है। फिर भी उन्होंने प्रश्न पूछा है रिगार्डिंग ट्रांसमिशन में मैं पहले ये कहना चाहता हूँ, बड़ा दावा नहीं करते सर। मोदी जी के नेतृत्व में जो दावा हमने किया है वो हकीकत है। मैं ये स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। 2012 में सर पॉलिटिकल प्रश्न पूछा है, पॉलिटिकल मैं उत्तर दूंगा। 2012 में 72 आवर्स पूरा नॉर्थ इंडिया पूरा डार्क में था। कारण क्या था सर? इनका 1 ग्रिड 1 नेशन एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया। इसके कारण आज उस टाइम लगभग 249 गीगावाट सर 250 गीगावाट टोटल जनरेशन था।
आज के दिन में लगभग 505-506 गीगावाट का टोटल जनरेशन देश में आज है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म कारण है। और कोई भी देश में, मैं स्पष्ट रूप से आज कहना चाहता हूं, देश में कई जगह अभी कोई भी प्रदेश में आज के दिन में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज नहीं है। ये मोदी जी का रिफॉर्म के कारण हुआ है। दूसरी बात, एज फार एज ट्रांसमिशन इज कंसर्न, हमने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 1 में 10,000 किलोमीटर से ज्यादा, सर्किट किलोमीटर से ज्यादा हमने लाइन बिछाया है। और दूसरी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 अभी चल रहा है और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3 भी हम ला रहे हैं। ओवरऑल नॉट ओनली इन भारत में नहीं है, सारे दुनिया में वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, ये भी कंसेप्ट लाया है, तो वो सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में हुआ है। एक गलत ये जो प्रचार दुष्प्रचार करने का कोशिश है, मैं इसका खंडन करता हूँ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, ये जो कह रहे हैं, मैंने पॉलिटिकल प्रश्न पूछा है, बिल्कुल गलत है। जिस तरह से जनरेशन और आपको मालूम है कि जनरेट होता है और ट्रांसमिशन होता है, इसके बीच में असंतुलन है। और जब मैं सवाल पूछना चाहती हूँ दूसरा आपके माध्यम से, कि जो सोलार मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का संकट आ गया है, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ पे जो सोलार सेक्टर में बड़े पैमाने पे जो है विदेश निर्भरता पे हमारा सेक्टर टिका हुआ है। तो इसमें जो है जो ग्लोबल ट्रेड इश्यूज है, जैसे यूएस द्वारा लगाए गए ड्यूटीज है, ने हमारे मैन्युफैक्चर को और भी कमजोर कर दिया है। तो मेरा सीधा सवाल उनसे दूसरा है कि क्या सरकार के पास ये आंकड़ा है कि इससे हमारे महाराष्ट्र के मैन्युफैक्चर पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है? और दूसरा मेरा उनसे यह कहना है कि मुंबई के इंडस्ट्री को, क्लस्टर को जो है विशेष राहत देने के लिए कुछ इंसेंटिव का पैकेज आपने सोचा है, तो उसको क्या हमको इंसेंटिव मिलने के लिए प्रश्न पूछते हैं, तो मैं इंफॉर्मेशन देने के लिए मेरे पास पूरा तैयारी है सर। अगर ये गुमराह करने का कोशिश करता है तो हमारे पास बहुत है सर। हमारे सोलार मॉड्यूल कैपेसिटी सर, इनके कालखंड में, यूपीए के कालखंड में 3 गीगावाट था सर। आज 172 गीगावाट है हमारा टोटल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोलार मॉड्यूल। हमारा सेल मैन्युफैक्चरिंग है 27 गीगावाट, इनके समय में 0 था। आज पूरा देश में पीएलआई के द्वारा हम इनगॉट और वेफर का भी इसका हमने ट्रेजेक्टरी अनाउंस कर दिया है। इनके काल में कुछ नहीं था सर। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं, ओवरऑल सोलार इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इनके कालखंड में 2.8 गीगावाट था। आज कितना है? 144 गीगावाट है सर, 144 गीगावाट। विंड का इनके कालखंड में 21 था, आज 55 गीगावाट है। और टोटल ओवरऑल सोलार हमारा मॉड्यूल्स के वृद्धि 178,000% हो गया है सर। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं रिपीट करना चाहता हूं, इनके कालखंड में सर एक सेकंड, वो उनको सनस्ट्रोक हो गया था सर, एसओएन सनस्ट्रोक से सफर हो रहे थे। लेकिन एसयूएन सन जो है वो पहले से थे सर। सूर्य का उदय पहले भी होता था और सूर्य का किरण में बिजली पहले भी था सर। लेकिन इन लोगों ने एसओएन सन के बीच में, इनके प्रमोट करने के बीच में एसयूएन सन का जो पावर था वो हार्नेस नहीं किया, इसलिए इन लोगों को सनस्ट्रोक हो गया है। इसलिए पॉलिटिक्स करना चाहता हूं। संजय दीना पाटिल। सर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि हम कोई राजनीति करने के लिए, जानकारी करने के लिए ही लेने के लिए आपको ये कर रहे हैं। हाथ जोड़ के विनंती है, आप दूसरे ट्रैक पे मत जाइए। आप सिर्फ हम मुंबई और महाराष्ट्र के लिए हमारे लोगों को क्या मिलेगा उसके लिए कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट की पॉलिसी या किसी को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। हम संजय जी आपका प्रश्न पूछो आप। हाँ सर, मेरे मुंबई में, मेरे क्षेत्र में पूरा कचरा डंपिंग ग्राउंड मेरे क्षेत्र में है। वो डंपिंग ग्राउंड टॉक्सिक वेस्ट रिलीज करता है। वो डंपिंग ग्राउंड पे पूरा ये सोलार पार्क
बनाने की योजना है क्या नहीं है, हम बहुत लगातार बहुत समय से उसका प्रयत्न कर रहे हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे ओके। आपने बताया है माननीय मंत्री आपके जी। जवाब में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जगह नहीं है। मुंबई जैसे क्षेत्र में जहां से ज्यादा ऊर्जा खर्चा होती है, वहां कम एकदम सब 25,000